क्या बेटा, किसी की आवाज आई? सर कोई कुछ पूछना चाह रहा है? कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? किसी का माइक ऑन हुआ था सर, सुनाई दिया बस मुझे ऑन। चलो ठीक, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा। मेंबर्स आर कॉल्ड एज प्रोटिस्ट। और प्रोटिस्ट में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे बेटा? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। All unicellular eukaryotes. ओके गुड। Unicellular eukaryotes are included under kingdom protista। जिसे आप लोगों ने कॉमन मेंबर्स पढ़े होंगे 9th-10th में, लाइक अमीबा पढ़ा होगा आपने, यूग्लिना पढ़ा होगा, पैरामीशियम पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है क्या? यस। गुड। ये जो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आप लोगों ने 9th-10th में आपको दो ही ग्रुप्स को मेनली वहां पर पढ़ाया जाता है, प्लांट और एनिमल्स के फॉर्म में, इसलिए वहां पर आपको प्रोटोजुअन्स को एनिमल का पार्ट बताया जाता है। तो जब आपने अमीबा को पढ़ा होगा तो यूजुअली आपको वहां पर ऐसा रिप्रेजेंट किया होगा कि अमीबा एक एनिमल है, बट अभी आप हायर क्लासेस में हैं, आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि अमीबा एनिमल नहीं है, एनिमल लाइक है। ओके, तो अमीबा एनिमल लाइक है, एनिमल नहीं है। फर्स्ट थिंग आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, और इसीलिए हम उसको एनिमल में नहीं रखेंगे। एनिमल्स में हम अब ऑल मल्टी सेलुलर सेल वॉल जिसमें लैक होगी, ओके, और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी लैक करेगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए हम एनिमल्स में इंक्लूड करते हैं। प्रोटोजुअन्स में हम किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, मेंबर्स आर कॉल्ड एज प्रोटिस्ट, और प्रोटिस्ट में हम इंक्लूड करते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। ऑलरेडी जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लिनियस ने प्रपोज किया था, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, और उन 1 बाय 1 ड्रॉबैक्स को हटा करके नए नए किंगडम्स बनते गए। तो थर्ड वाला किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा बनाया था अर्नस्ट हैकेल ने। ओके, who also gave the term protista। Okay? Term protista coined by Ernst Haeckel।
ऑन सिकल ने प्रोटिस्टा ये टर्म दी थी, एज वेल उसने किंगडम प्रोटिस्टा भी उसी ने ये ग्रुप फॉर्म करवाया था। उसने ग्रुप भी बनाया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट का, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट के ग्रुप को नाम भी उसी का यूज होता है, प्रोटिस्टा। जैसे हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा कि किंगडम मोनेरा ये प्रपोज किया था कोपलैंड ने, बट वो टर्म मोनेरा उसने नहीं दी थी, उसने माइकोटा ये टर्म दी थी कोपलैंड ने। इसलिए आपको ये ऐसी चीजें पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं। टर्म प्रोटिस्टा फाइंड बाय ऑन सिकल। सिकल, सर यस। सर मोनेरा नाम किसने दिया था फिर? मोनेरा आपको बताया था बेटा कि एलन एट अल, एलन एंड उसके साथ में कोवर्कर्स थे, उन्होंने मोनेरा ये टर्म प्रपोज की थी। तो हिकल फॉर्म a separate group for unicellular eukaryotes and named it as Protista. प्रोटिस्टा में कौन कौन आएगा? फर्स्ट थिंग तो ये है, तो प्रोटिस्टा के मेंबर्स को मेनली 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। ओके, वो मेनली उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर क्लासिफाई होते हैं 3 मेजर ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप जो फोटोसिंथेटिक होगा, देयरफॉर इनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ओके। और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट प्लांट लाइक होते हैं, क्योंकि ये प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेकंड, डीकंपोजर प्रोटिस्ट, ये डीकंपोजिशन करते हैं। और मल्टीसेलुलर डीकंपोजर कौन होते हैं बेटा? फंजाई, वेरी गुड। देयरफॉर ये जो यूनिसेलुलर डीकंपोजर है ये फंजाई लाइक हो गए, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। और थर्ड टाइप है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, ओके। प्रोटोजोअन, जुआ मतलब एनिमल, जू या जुआ ये टर्म मेनली एनिमल से रिलेटेड होती है, तो जू इट मींस एनिमल, तो प्रोटोजोअन मतलब प्रिमिटिव एनिमल्स, ओके। एनिमल्स के पहले वाले हैं, प्रिमिटिव है, उनके एंसेस्टर हो सकते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं एनिमल लाइक। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट इट मींस प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। तो यहां से हमें क्लियर होता है कि प्रोटिस्टा में कुछ प्लांट लाइक मेंबर्स मिलते हैं, कुछ फंगस लाइक मेंबर्स मिलते हैं, और कुछ एनिमल लाइक मेंबर्स मिलते हैं। मतलब प्रोटिस्टा की बाउंड्री क्लियर नहीं है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोटिस्टा ये जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है
इनसे फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट के तीनों ग्रुप बन सकते हैं फिर। ओके, आगे जाकर के प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हो सकते हैं कि ये प्लांट के प्रिमिटिव हो, डिकम्पोजर प्रोटिस्ट फंजाई के प्रिमिटिव हो, फंजाई के एंसेस्टर हो, ऐसा भी हो सकता है, इनसे इवॉल्व हुए हो, और प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट से एनिमल इवॉल्व हुए हो, ऐसा हम वहां पर कंसीडर करते हैं। ओके, तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के एग्जाम्पल में हम 3 ग्रुप्स में इसको क्लासिफाई करेंगे और फर्दर। इसके एग्जाम्पल में फिलहाल आपको लिख देता हूँ, इनके और फर्दर ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। तो अभी डायटम्स, डायनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिना। ओके, ऐसे मेंबर्स इसमें आते हैं। डिकम्पोजर प्रोटिस्ट में मेंबर आते हैं मेनली स्लाइम मोल्ड्स, बड़ा ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आपको पता ही है अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ओके, ट्रिपैनोसोमा, इस तरह के एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेंगे। यूग्लिना ये इधर है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में, ये ध्यान रखना। हाँ? तो इस तरह के मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। सर डन। गुड। इस बेसिस पर हमने देखा कि प्रोटिस्टा की बाउंड्री अदर 3 यूकैरियोटिक किंगडम से मिलती है कहीं ना कहीं। तो इसके बेसिस पर हमने कहा कि ये कहीं ना कहीं इन तीनों ग्रुप्स के इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते होंगे, और देयरफॉर फिर हम इसको रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिखाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। फर्स्ट प्रोजेनाइटर और प्रोजेनेट। ओके, प्रोजेनेट और प्रोजेनाइटर, पहला बना हुआ या पहला जो दूसरों को बनाएगा, प्रोजेनाइटर। यहां से बैक्टीरिया इवॉल्व हुए होंगे, प्रोकैरियोट्स। ओके, तो प्रोकैरियोट्स यहां से इवॉल्व हुए होंगे, बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए होंगे, हम कहते हैं प्रोटिस्ट, और प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुए होंगे फिर डिफरेंट। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बाउंड्री यहां से मैच करती है, इसलिए प्लांटी। ओके, किंगडम प्लांटी, यहां से प्रोटिस्टा से किंगडम मोनेरा।
प्रोकैरियोट्स का ग्रुप। फंजाई, और एनिमलिया। ओके, इस तरह से यहाँ पर हमें एक आइडिया मिल जाता है कि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का ग्रुप है, और इस यूनिसेलुलर यूकैरियोट के ग्रुप से फिर अदर यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए होंगे। ओके बेटा, क्लियर है? इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटिस्टा की बाउंड्री क्लियर नहीं है कि वो कहाँ तक है, क्योंकि उस जैसे ही वो खत्म होने वाली होती है तो वो दूसरे किंगडम्स उसके साथ में मर्ज हो जाते हैं। ओके, इसलिए आपको 9th-10th में थैलोफाइटा जब पढ़ाया जाता है तो अलगी, मॉसेस और फंजाई साथ में पढ़ा दिया जाता है। जब आपको 9th-10th में एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ा दिया जाता है। लेकिन अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को उसको वहां पर सबको अलग अलग पढ़ने के लिए फिर सेपरेशन कर देते हैं। इसलिए प्रोटोजोअन को प्रोटिस्टा में रखेंगे, फंजाई के लिए अलग किंगडम फंजाई बनाएंगे, अलगी और मॉसेस को डिविजन्स बना देंगे प्लांट्स के, मॉसेस आ जाएंगे ब्रायोफाइट्स में। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। किसी को कोई डाउट है? ओके गुड, किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। ओके, प्रोटिस्ट के जनरल फीचर्स क्या होते हैं, फिर जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं बताओ? प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्ट। फर्स्ट, कभी भी जनरल कैरेक्टर में आपको हैबिटेट लिखना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर लिखना चाहिए हैबिटेट। क्यों? आपको मिलेगा कहाँ पहले, तो आप कहाँ ढूंढोगे या कहाँ मिलेगा आपको? तो मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट एक्वाटिक होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ऑल प्रोटिस्ट आर एक्वाटिक। Almost all protists are aquatic. Okay, almost all protists are aquatic. Aquatic मतलब, aquatic का मतलब वाटर। यस, वाटर बॉडी से रिलेटेड। ओके, तो मतलब वो वाटर बॉडी में मिलने वाले होंगे। जैसे यूग्लिना, यूग्लिना कहाँ मिलेगा बेटा? वाटर में। वाटर में, लेकिन कैसे वाटर में? फ्लोइंग वाटर में, मतलब रिवर वगैरह में, या फिर स्टेगनेंट वाटर बॉडी में, पॉन्ड वगैरह में, ऐसे का? पॉन्ड। तो स्टेगनेंट वाटर बॉडी मतलब जहां पर पानी रुका हुआ हो वहां पर मिलेगा यूग्लिना। तो ऐसे अलग अलग है वहां पर। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट एक्वाटिक होते हैं, लेकिन सम ऑफ द प्रोटिस्ट वहां पर पैरासिटिक हो सकते हैं। सम आर पैरासिटिक, इट मींस कहाँ मिलेंगे वो जो पैरासिटिक है? होस्ट। होस्ट की बॉडी में। जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का नाम सुना है बेटा आप लोगों ने? यस सर, मलेरिया कॉजिंग
मलेरिया कॉजिंग प्रोटिस्ट, मलेरिया कॉजिंग तक परफेक्ट था, बैक्टीरिया नहीं बेटा, वो प्रोटिस्ट है, मलेरिया कॉजिंग प्रोटिस्ट। वेरी गुड। तो मलेरिया कॉजिंग है, मलेरिया कॉज कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, क्या प्लाज्मोडियम फ्री मिलता है क्या? तो इसका आंसर होगा नो। प्लाज्मोडियम ऑलवेज पैरासिटिक कंडीशन में मिलता है, पैरासाइट के फॉर्म में मिलता है, वो कभी फ्री नहीं रहता। ठीक है, कहाँ कहाँ मिल सकता है फिर प्लाज्मोडियम? अगर वो पैरासाइट के फॉर्म में है तो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा बताओ? प्लाज्मोडियम को आपको ढूंढना है तो आपको कहाँ मिलेगा? inside host body. हाँ, होस्ट बॉडी में। कौन सी होस्ट बॉडी बोली बेटा आपने? कौन कौन से होस्ट होते हैं प्लाज्मोडियम के? मॉस्किटो। वेरी गुड, एक होता है मॉस्किटो। लेकिन क्या वो मॉस्किटो में मलेरिया कॉज करता है क्या? नो। No, sir. किसमें कॉज करता है मलेरिया? ह्यूमन Humans. मतलब उनका सेकंड और मेजर होस्ट हो गया ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में वो डिसीज कॉज करवा रहे हैं ज्यादा ग्रो करके। ओके, तो Female यस, वेरी गुड फिलिस बेटा। मॉस्किटो। female mosquito. फीमेल्स नहीं नहीं, तुम पहले स्पीसीज बराबर बोल रहे थे, फीमेल फीमेल Anopheles mosquito. या Anaphon. This mosquito. एनाफिलिस, एनाफिलिस। ओके, इट्स एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ओके, क्योंकि मॉस्किटो की भी अलग अलग वैरायटीज होती है बेटा। ठीक है, मलेरिया कॉज करने वाले फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होते हैं, क्योंकि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में अगर प्लाज्मोडियम के स्पोर्स होंगे तो वो जब बाइट करेगा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जिसमें स्पोर्स है, तो वो स्पोर्स हमारी ब्लड में चले जाएंगे और फिर वहां से वो ग्रोथ हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी मॉस्किटो ने काटा तो मलेरिया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करेगा और उस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में भी प्लाज्मोडियम के स्पोर चाहिए, अगर उसमें नहीं है स्पोर्स तो देन उस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया तो भी मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि मलेरिया का रीजन है प्लाज्मोडियम, उसके स्पोर्स। सर यस बेटा। सर हाउस फ्लाई की वजह से होता है क्या? नहीं, हाउस फ्लाई की वजह से दूसरी डिसीजेस हो सकती है बेटा, ट्रिपेनोसोमा वगैरह जो हम दूसरे प्रोटिस्ट होते हैं ना, उनको बात करेंगे। वो वहां पर दूसरे सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है, ये जो अदर मतलब बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं वो इन प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के कैरियर होते हैं, कैरियर बोलते हैं उनको, मतलब वो कैरी करते हैं और ह्यूमन बीइंग तक लेकर के आते हैं उनको, और फिर ह्यूमन बीइंग्स के पास में जाने के बाद फिर वो ज्यादा ग्रो करते हैं। तो हाउस फ्लाई दूसरे डिसीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, मलेरिया के लिए नहीं। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होगा और प्लाज्मोडियम के केवल दो होस्ट है। ओके, यहाँ पर सम आर पैरासिटिक, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हैज टू होस्ट। ओके, इसके दो होस्ट होते हैं, एक होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो,
और दूसरा होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग। तो सेकंड एंड मेजर होस्ट ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ओनली फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर ये रह सकते हैं प्लाज्मोडियम। और जब ये प्लाज्मोडियम वाला फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, उसके अंदर उसके स्पोर डालेगा, तो उसके चांसेस है कि वो मलेरिया वहां पर बना सके। ठीक है, मलेरिया डिसीज पास कर सके। मलेरिया ये जो आया था, ये माल एयर इससे आया था। ओके, मतलब एयर में गंदगी है। ओके, वहां पर प्योर एयर नहीं है ऐसे, क्योंकि लोगों ने देखा था कि जहां पर गंदगी है उन जगह पर मलेरिया होने के चांसेस पहले स्टार्टिंग में देखा गया था कि वहां पर ज्यादा मलेरिया के केसेस दिखते हैं। ओके, फिर बाद में पता चला कि ये तो प्लाज्मोडियम से होता है, प्रोटोजोन डिसीज है, प्लाज्मोडियम से होता है। और फिर लेटर पता किया गया कि प्लाज्मोडियम तो कभी फ्री हो ही नहीं सकते, वो ऑलवेज एंडोपैरासिटिक रहते हैं। प्लाज्मोडियम ऑलवेज एंडोपैरासिटिक। ऑलवेज एंडोपैरासाइट रहेगा ये। एंडोपैरासाइट मतलब अंदर, हमेशा होस्ट की बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट। ऑलवेज रहता है, मतलब ये कभी आपको फ्री नहीं मिलेगा। आपको प्लाज्मोडियम आपको फ्री देखने को नहीं मिलेगा। आपको वहां पर किसी न किसी का सैंपल लेना पड़ेगा, या तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो का सैंपल, या फिर जो मलेरिया पेशेंट है ह्यूमन बीइंग उसका सैंपल, उसमें ही मिलेगा। इन दोनों के पास में ही हो सकता है, वो कभी फ्री नहीं पड़े, इंडिविजुअली नहीं देख सकते आप उसको। स्टडी करना है उसको, इनके दोनों में से किसी का सैंपल लेकर के, जहां पर वो अवेलेबल है वहां से लेकर के माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे पैरासिटिक भी होते हैं जो डिसीज कॉजिंग भी होते हैं। कुछ डिकम्पोजर भी होते हैं, हमने कहा, जैसे स्लाइम मोल्ड्स। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो पैरासिटिक मतलब कि होस्ट बॉडी में भी मिल सकते हैं कुछ। सेकंड कैरेक्टर इनका साइज के बेसिस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनिसेलुलर है, तो ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल वाले हैं। और जब वो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल वाले हैं, तो आपको पता है कि यूजुअली सेल का साइज कितना होता है? जनरली सेल का साइज कितना होता है? एक सिंगल सेल का साइज जनरली कितना होता है एवरेज? अगर आपको पूछा जाए कि सेल का साइज कितना होगा एवरेज, क्या आंसर दोगे बेटा आप लोग? um, 0.5 to 1 micrometer. गुड। ओके, तो बैक्टीरियल सेल के लिए हमने लिखा था वहां पर कि बैक्टीरियल सेल 0.5 माइक्रोन मीटर से 5 माइक्रोन मीटर तक मैक्सिमम हो सकती है। ओके, यूजुअली 0.5 से 1 माइक्रोन तक मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स होती है। उसमें भी सबसे छोटी सेल्स फिर हमने माइकोप्लाज्मा लिखी थी, जिनका साइज और भी कम हो सकता है, 0.50 से भी कम हो सकता है, मतलब 0.33 भी हो सकता है। और उससे बड़ी भी हमने बैगियोटा सेल्स भी पढ़ी थी, बैगियोटा को सबसे बड़े बैक्टीरिया कहा था हमने। ओके, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो ये तो प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए थोड़ी सी साइज में थोड़ी बड़ी भी होगी। ओके, ज्यादा डायमीटर भी लेगी, थोड़ी सी बड़ी भी होगी। तो जैसे हमारी आरबीसी 7 माइक्रोन मीटर डायमीटर की होती है, 7 माइक्रोन मीटर। तो यूजुअली हमारी दूसरी सेल्स हम बोलते हैं 5 माइक्रोन मीटर के आसपास होती है, 5 माइक्रोन मीटर। ओके, तो इस तरह से कम 5 माइक्रोन मीटर की सेल होगी।
5 माइक्रोन मीटर, एक सिंगल सेल है तो उसका साइज माइक्रोन मीटर में है, मतलब कि वो माइक्रोस्कोपिक है। ओके, तो यूजुअली जो प्रोटिस्ट होंगे वो कैसे होंगे, सिंगल सेल वाले हैं, इसलिए क्या हम एक सिंगल अमीबा को मेनी अमीबी का अगर वहां पर झुंड है तो बात अलग है, एक सिंगल अमीबा को, सिंगल डायटम को हम अनएडेड आई से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो इसका मीन मतलब है कि हम वो वहां पर हम उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, मतलब वो कैसी सेल्स है, माइक्रोस्कोपिक, ओके, वेरी माइन्यूट, माइक्रोन लेवल की साइज की सेल्स है। ओके, तो प्लाज्मोडियम को आपको देखना है, अमीबा को देखना है, आपको डायटम को देखना है, डायनोफ्लैजेलेट को देखना है, ओके, पैरामीशियम को देखना है, तो आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। ओके, हम जो डायग्राम बनाते हैं वैसे सच वो हमको ऐसे दिखते नहीं है। रात्रीचे क्वेश्चन आन्सर सॉल्व करू बायोलॉजी मोस्टली बरोबर राहते रुचिका बेटा आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। ओके, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक है, माइन्यूट है, मतलब वेरी स्मॉल साइज के। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन, प्रोटीन का न्यूट्रिशन कैसे होता है बताओ जल्दी से, अभी अभी हमने पढ़ा। न्यूट्रिशन कैसे कैसे होगा प्रोटीन का, 3 ग्रुप बनाए थे ना हमने न्यूट्रिशन के बेसिस पर। photosynthetic, decomposers and protozoan. हाँ, तो प्रोटोजोअन का न्यूट्रिशन कैसा होगा फिर, न्यूट्रिशन बाकी दोनों का न्यूट्रिशन, यस वेरी गुड, होलोजोइक। तो कुछ वहां पर फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा कुछ का, ओके, And न्यूट्रिशन, some are heterotrophic. यस गुड। तो ऑटोट्रॉपिक, जो ऑटोट्रॉपिक होंगे वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। ओके, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व करेंगे, जिनके मेंबर होंगे डायटम, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिना, ठीक है, जो हमने पहले वहां पर फर्स्ट ग्रुप को हमने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो वो फोटोसिंथेटिक है, डायटम, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिना, ये फोटोसिंथेटिक में आएंगे। इवन यूग्लिना को हम मिक्सोट्रॉपिक पढ़ेंगे बेटा, यूग्लिना पढ़ेंगे तो मिक्सोट्रॉपिक मतलब मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन, मतलब वो कुछ टाइम पीरियड में ऑटोट्रॉपिक होता है, जब सनलाइट उसके लिए अच्छी अवेलेबल होती है तो वो ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करता है, खुद का कार्बोहाइड्रेट बनाता है, क्योंकि उसके पास में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं उसके पास में, पहली बार थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन्स लेयर्स उसके पास में प्रेजेंट होती है, तो क्लोरोफिल होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसलिए जब अच्छे से सनलाइट अवेलेबल होती है तो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है यूग्लिना, लेकिन जब सनलाइट अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाती तब वो हेटेरोट्रॉपिक बन जाता है और वो डिकम्पोजिशन करने लग जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो रिमेन्स है या माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स है उनको खाने लग जाता है। सेकंड, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उस हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिकम्पोजर टाइप स्लाइम मोड्स, यूकैरियोटिक डिकम्पोजर्स, ठीक है। थर्ड टाइप के होते हैं हेटेरोट्रॉपिक बट होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसने बताया था बेटा? सर युक्ति। वेरी गुड बेटा। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
ये परफॉर्म करते हैं प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट। ओके, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो होलोजोइक ये एनिमल लाइक होता है, मतलब जैसे हम फूड को ओरल कैविटी में एनगल्प करवाते हैं, ओरल कैविटी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इंटैक्ट करवाते हैं फूड का, तो हम होलोजोइक, ओके, मतलब हम न्यूट्रिशन को लेकर के डायरेक्टली ओरल कैविटी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको होलोफाइटिक बोलते हैं। होलोफाइटिक, होलोफाइटिक का मतलब है कि अपना फूड खुद बनाना, ओके, उसको होलोफाइटिक। और होलोजोइक मतलब दूसरे का फूड लेना, अपनी ओरल कैविटी में या ओपनिंग में इंट्रोड्यूस करवाना फूड को, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक। ओके, तो होलोफाइटिक मतलब फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और होलोजोइक मतलब फूड को, दूसरे के फूड को अपनी ओरल कैविटी में इंट्रोड्यूस करवाना, किसी दूसरे ने बनाया है, सिंथेसाइज किया है, और उसको हम फूड को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ओरल कैविटी में। ये न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट, मेजर पॉइंट होता है रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्ट रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? asexual, प्रोटिस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो Sexual. सकता है। ओके, लेकिन इनमें एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स होती है, जनरली रिप्रोडक्शन, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मतलब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर फॉर्मेशन कर सकते हैं। And binary fission. यस, गुड, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्पोरुलेशन जिसको हम बोलेंगे टर्म, स्पोर फॉर्मेशन मतलब स्पोरुलेशन। ओके, तो आपने पढ़ा होगा बेटा कि अमीबा मल्टीपल स्पोरुलेशन करता है, मिनी स्पोर फॉर्म कर सकता है एक टाइम पर, उसका केस भी हम लेंगे। ओके, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो एसेक्सुअल, जब दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन अगर होंगे ऑर्गेनिज्म में, दोनों चांसेस है उसमें, एसेक्सुअल भी कर सकता है और सेक्सुअल भी, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब परफॉर्म करेगा? जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। ओके, मतलब उसके लिए सुटेबल कंडीशन नहीं है, तब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन जब सुटेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, टेम्परेचर अच्छा है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है नए ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, और पुराने भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, ओल्ड मेंबर्स भी, तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं। तो हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था, वहां पर ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था। किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में, प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। पहली बार हम बात कर रहे हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, ठीक है, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी परफॉर्म करेंगे जब फेवरेट, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। ओके, और यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन में हमेशा याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो चीजें जरूरी होती है, गैमेट बनना और गैमेट का फ्यूजन होना। ओके, तो गैमेट का जो फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर जो गैमेटिक सेल्स है सिंगल सिंगल, उसको हम बोलेंगे सेल फ्यूजन। सेल्स फ्यूज होगी, और सेल फ्यूज होकर के, गैमेट फ्यूज होकर के कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा? zygote, वेरी गुड, जाइगोट। तो उसके बाद में क्या बनेगा? जाइगोट फॉर्मेशन। तो प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय सेल फ्यूजन, मतलब गैमेटिक फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, गैमेट बनेंगे अलग अलग सेल्स, और वो सेल्स फ्यूज होगी, और फ्यूज होकर के फाइनली बनेगा जाइगोट। ओके, तो इस तरह से वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। फेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनफेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
हमने एक और चीज कही थी, आप लोगों ने बताया था वहां पर बाइनरी फिशन। यस, बाइनरी और मल्टीपल फिशन दोनों देखे जा सकते हैं। ओके, जैसे यूग्लिना, किसी का माइक ऑन है बेटा, है ना? थोड़ा कभी कभार ऐसा हो जाता है किसी का माइक ऑन और अचानक से कोई आवाज वहां पर थोड़ी सी आ जाए, है ना? तो जैसे अभी आवाज आई थी, ओके, अचानक से सडनली ऐसा। तो यहाँ पर हम कहेंगे बेटा कि फिश, जो बाइनरी फिशन होने वाला है वो दो टाइप से पढ़ेंगे हम। यूग्लिना जब पढ़ेंगे तब हम उसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। ओके, यूग्लिना में लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होगा। अमीबा में दो फिशन हो सकते हैं, मल्टीपल फिशन भी हो सकता है और बाइनरी भी। तो जो बाइनरी फिशन होता है अमीबा में, वो सिंपल बाइनरी फिशन होगा, मतलब किसी भी एंगल से डिवाइड हो सकती है सेल। ओके, किसी भी प्लेन से, सॉरी एंगल से नहीं, एंगल तो होता ही नहीं उसमें अमीबा में, है ना? ये तो आपने बेस पढ़ा ही होगा अमीबा बनाते समय कि आप कैसा भी बना दो, बस उसमें आपको कोई एंगुलर चीज नहीं बनानी है। ओके, तो किसी भी प्लेन से उसको कट करके इक्वल टू हाउस में वहां पर वो डिवाइड हो जाता है और फिर वो दो नए अमीबी की तरह ग्रो करने लग जाते हैं, डॉटर अमीबी की तरह। तो सिंपल बाइनरी फिशन। बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये चीजें ध्यान रखना बेटा। हाँ जी, आप लोग को दोनों टॉपिक मिला करके क्वेश्चन पूछता है फिर। ओके, क्वेश्चन फिर मैचिंग टाइप बना देता है कि सिंपल बाइनरी फिशन किस में मिलेगा, बताओ जल्दी से। सिंपल बाइनरी फिशन का एग्जांपल अमीबा। अमीबा, वेरी गुड। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का एग्जांपल यूग्लिना। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एरिया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का एग्जांपल बैक्टीरिया। लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन का एग्जांपल यूग्लिना, नाउ यूग्लिना। यूग्लिना में लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल क्या है? नहीं, जब मल्टीपल बोलेंगे तो बाइनरी नहीं बोलेंगे। बाइनरी मतलब बाय, मतलब बाय का मतलब टू, टू। मल्टीपल का मतलब मोर देन टू, मल्टीपल का मतलब मेनी। ओके, मल्टीपल का मतलब मेनी। तो जब हम बाइनरी फिशन बोलेंगे मतलब ओनली दो ही टुकड़े होंगे। ओके, मतलब दो डॉटर सेल्स बनेगी। ठीक है, एक एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाएगी, तो बाइनरी फिशन। और जब हम बोलेंगे मल्टीपल फिशन, मतलब एक पेरेंट सेल से मेनी सेल्स बन जाएगी। गॉट इट बेटा, क्लियर है? यस सर। सर उसका एग्जांपल मल्टीपल फ्यूजन का। मल्टीपल बाइनरी फिशन, अमीबा में मल्टीपल बाइनरी फिशन, सॉरी मैं भी मल्टीपल बाइनरी फिशन बोल रहा हूँ, सॉरी। बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन अमीबा में होता है और मल्टीपल फिशन का भी एग्जांपल अमीबा है। प्लाज्मोडियम, यस, प्लाज्मोडियम भी है, वेरी गुड। मल्टीपल स्पोरुलेशन होता है उसमें। ओके, सर प्लाज्मोडियम भी एग्जाम। यस बेटा। सर अमीबा कैसे मल्टीपल फ्यूजन करेगा? मल्टी फ्यूजन नहीं, मल्टीपल फिशन। फिशन। हाँ, सिंगल सेल है, सिंगल से मेनी वहां पर अगर डिविजन्स होते जाएंगे तो उसको हम मल्टीपल फिशन कहेंगे। एक्चुअल में हम मल्टीपल स्पोरुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें। ओके, तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अमीबा को जब वहां पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना पड़ेगी और अभी अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वो बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन का एग्जांपल वहां पर वो उसको यूज करेगा। तो ज्यादातर वो कोशिश करता है कि मेनी स्पोर बन सके। ओके, और उनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग बना देता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना देता है मेनी स्पोर प्रोड्यूस करके, मेनी स्पोर प्रोड्यूस करके एक हार्ड कवरिंग बना देता है जो रजिस्ट करता है अनफेवरेबल इन्वायरमेंट को। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो बर्स्ट हो जाता है स्ट्रक्चर और उसमें से मेनी स्पोर्स निकलते हैं और वो स्पोर जर्मिनेट होते हैं
और फिर नए अमीबा बन जाते हैं, सर वो अमीबी बन जाते कवरिंग जो होती है उसको हैं। सिस्ट हाँ हाँ, सिस्टेशन, इंसिस्टेशन, इसलिए उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। अमीबा, अमीबा के टाइम पर हम पढ़ते हैं, तो अमीबा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन अमीबा में, अमीबा के लिए, तब हम बोलेंगे कि अमीबा में मल्टीपल स्पोरिलेशन के टाइम पर इंसिस्टेशन होता है। इंसिस्टेशन मतलब सिस्ट उसको कवर कर लेती है, इंसिस्टेशन। ओके, अमीबा में या मल्टीपल स्पोरिलेशन के टाइम पर एंसिस्टेशन होता है, वो सिस्ट वो कवरिंग कवर कर लेती है मेन स्पोर को। ठीक है, ऐसे ही स्लाइम मोल्ड में भी हम देखेंगे, स्लाइम मोल्ड में भी मल्टीपल स्पोरुलेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। उसमें भी एक हार्ड सेल वॉल, क्योंकि स्लाइम मोल्ड फंगस लाइक है और फंगस में सेल वॉल होती है। ओके, अमीबा प्रोटोजोअन है, एनिमल लाइक है, तो एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर सेल वॉल नहीं कही। लेकिन जब हम स्लाइम मोल्ड के मल्टीपल फिशन के बारे में पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड के टॉपिक में, तो उसके हेडिंग में जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि जो कवरिंग होता है उसको हम सेल वॉल बोलेंगे। ओके, और वो सेल वॉल काइटिन से बनी है, वो हार्ड सेल वॉल, थिक सेल वॉल रहेगी जो रजिस्ट करेगी इन्वायरमेंट को। और उस सेल वॉल को, उस स्ट्रक्चर को पूरे जिसमें स्पोर्स है, सेल वॉल है बाहर से, उसको हम एक स्पेशल टर्म देंगे, प्लाज्मोडियम। तो याद रखना, प्लाज्मोडियम दो अलग अलग चीजें हैं। एक प्लाज्मोडियम तो मलेरिया कॉजिंग एजेंट है जो प्रोटोजोअन है, और दूसरा प्लाज्मोडियम वो स्ट्रक्चर है जो अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पर स्पोर्स को कवर करेगा। ओके, स्लाइम मोल्ड्स में मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक वन बाय वन हम अभी आगे पढ़ेंगे, तब ये आएगा। डन बेटा? Yes, sir. ठीक है, ओके, चल, तो स्क्रीनशॉट हो गया है सबका? Yes, sir. ओके, तो नंबर 1 अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 1 प्रोटिस्ट में, नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में कौन कौन से ग्रुप और क्लासेस आती हैं वो हम आज पढ़ लेते हैं, और कल से वन बाय वन उन क्लासेस को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इजी है किंगडम प्रोटिस्टा, अगर सही से पढ़ा जाए तो। ओके, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में अगेन फर्दर 3 डिवीजन से, 3 ग्रुप से। One is Chrysophyta, okay. Second class है Pyrophyta, and third class है यहाँ पर नंबर 3 Euglenophyta. Yes, very good. Euglenophyta और Euglenoids, Euglenophyta, बट आजकल उसको हम कहते हैं यूग्लिनॉइड्स। ओके, यूग्लिनॉइड्स। ओके, फाइटा मतलब प्लांट, तो प्लांट लाइक है इसलिए फाइटा ये टर्म वहां पर यूज की गई है, फाइटा और फाइट्स। ओके, तो क्राइसोफाइटा के मेंबर को क्राइसोफाइट्स, पायरोफाइटा के मेंबर को पायरोफाइट्स, यूग्लिनोफाइटा के मेंबर को यूग्लिनोफाइट्स और यूग्लिनॉइड्स, ये टर्म देते हैं। क्राइसोफाइटा के जो मेंबर्स हैं, इनमें एग्जांपल्स आएंगे डायटम्स एंड डेस्मिड्स, ये मेन एग्जांपल्स आएंगे। डायटम्स एंड डेस्मिड्स के बारे में पढ़ेंगे, इनको गोल्डन ब्राउन अलगी भी बोलते हैं, ऐसा हम पढ़ेंगे।
गोल्डन ब्राउन एल्गी। अब ये नो मोर एल्गी, ओके, एल्गी नहीं है, ठीक है, ये प्रोटिस्ट है। लेकिन गोल्डन ब्राउन एल्गी कहाँ मिलेंगे ऐसा अगर पूछा तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपको डेजमिट्स के बारे में बोल रहा है, और डेजमिट्स कहाँ मिलते हैं? क्राइसोफाइटा में। क्राइसोफाइटा ऑप्शन में नहीं हुआ तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ऑप्शन में नहीं हुआ तो प्रोटिस्ट। पायरोफाइटा, पायरोफाइटा के मेंबर्स कौन होते हैं? डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स, और डाइनोफ्लैजेलेट्स में गोनियोलक्स, नॉक्टिलुका, ये ऐसे कुछ एग्जांपल आएंगे यहाँ पर। गोनियोलक्स, नॉक्टिलुका, इस तरह के एग्जांपल्स पढ़ेंगे उसमें। व्हाइल यूग्लिना में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ओनली यूग्लिना की स्पीसीज, ओके, यूग्लिना स्पीसीज, यूग्लिना की डिफरेंट स्पीसीज, यूग्लिना विरिडिस, ओके, तो इसमें ओनली यूग्लिना वहां पर होते हैं, यूग्लिना की अलग अलग स्पीसीज होती है, वो यहाँ पर इंक्लूड होती है। अब यूग्लिना में भी फ्लैजेला होते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स में डाई मतलब दो फ्लैजेला वहां पर होते हैं, ठीक है। डायटम्स में, क्राइसोफाइट्स में फ्लैजेला यूजुअली नहीं होते, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पर दो फ्लैजेला आ जाते हैं। मतलब एक कैरेक्टर आप लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, तो लेकिन कुछ में एब्सेंट होते हैं, जैसे डायटम, डेजमिट्स, इनमें, क्राइसोफाइट्स में ओनली रिप्रोडक्शन के टाइम पर आएंगे, ओके। तो सम प्रोटिस्ट बेयर फ्लैजेला, ओके। तो इनमें यहाँ पर है, फिर जैसे हम बोलेंगे ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन हो जाएगा। लेकिन अमीबा में आपने कभी फ्लैजिला बनाया है क्या? फ्लैजिलम बनाया है? नो। नो पैरामीशियम में कभी आपने फ्लैजिलम बनाया है क्या? एक्सटेंशन बनाया है क्या? नो नो सर। ठीक है, लिया तो अमीबा में नहीं है, पैरामीशियम में नहीं है, प्लाज्मोडियम में नहीं है, स्लाइम मोल्ड्स में नहीं बनाते, तो इसलिए हमने लिखा है कि सम ऑफ द प्रोटिस्ट में बेयर फ्लैजेला व्हाइल सम लैक इट, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन? यस सर। ओके बेटा, तो कल हम स्टार्ट करेंगे फिर क्राइसोफाइट्स से, डायटम और डेजमिट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे हम, ओके, देन डाइनोफ्लैजेलेट्स, फिर यूग्लिना। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सर बाय सर। थैंक बाय थैंक यू बेटा, बाय बेटा।